हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ फैसल और आज आप लोगों का दूसरा क्लास है। तो आज मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम्स और उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर मेरा पहला क्लास अटेंड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जल्दी से जाओ और जा करके मेरा पहला क्लास को अटेंड कर लो, तभी आप लोगों को ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो जानते हैं पैरेललोग्राम्स क्या होता है। पैरेललोग्राम्स कोई भी एक फिगर होता है जिसमें कि चारों साइड जो है, ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, यानी कि दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, एक ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो गया और एक और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो गया। दोनों अगर एक दूसरे से पैरेलल्स होते हैं, दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस अगर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं तो बीच में जो फिगर बनता है उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने बनाया है, तो यही फिगर को मैंने और अच्छे से ABCD करके नाम के साथ डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑपोजिट पैरेलल लाइंस पे डबल एरो करके बता दिया है यहाँ पे कि AB जो है वो CD से पैरेलल है और AD जो है वो BC से पैरेलल है। चलिए, ये तो हो गया आपका फिगर। अब जानते हैं कि पैरेललोग्राम में होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होता है। मैंने पैरेलल तो दिखा दिया है, ये मैंने दिखा दिया कि AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू CD। तो यहाँ पे पहला नंबर बात हम लोग लिखते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे मैथ्स के या फिर और भी कोई अदर सब्जेक्ट्स के, जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। पर बहुत से कम ऐसे टीचर होते हैं जो कि कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि कंसेप्ट अगर आपको किसी भी चीज़ का मिल जाए तो आप खुद ब खुद उस चीज़ को, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखो, उसे समझो और अगर कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट मिलेगा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर टॉपिक्स पे वीडियोस डाल सकूं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो पहला बात आप लोग जान गए कि ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इसमें पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे दूसरा साइड्स को भी मैंने इक्वल करके दिखा दिया है, सिंगल डैश, यानी AB इज इक्वल्स टू CD एंड ऑल्सो पैरेलल टू CD। ऑल्सो AD इज पैरेलल एंड इक्वल्स टू BC। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB इज पैरेलल और इक्वल्स टू CD एंड AD इज पैरेलल एंड इक्वल्स टू BC। देख लो बच्चों, ये जो साइन है दो, ये सिंबॉलिक फॉर्म है दिखाने का कि AB इज पैरेलल टू CD या AD इज पैरेलल टू BC। अब जानते हैं अपना दूसरा बात नंबर 2 ये है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होता है। जैसे कि आपका एंगल A है वो एंगल C से इक्वल होगा और एंगल D जो है वो एंगल B से इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। अब जानते हैं कि थर्ड और इंपॉर्टेंट बात क्या है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला दूं, AC और BD, तो क्या होता है, एक जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट होता है। तो अगर मैं मान लेता हूं उसके इंटरसेक्शन को, पॉइंट को O, तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि AO जो है OC से इक्वल होता है और OD जो है वो OB से इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बात नंबर 3 आपका हो गया, दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other।
तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पैरेललोग्राम्स के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट बातें। खैर इससे भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर आपके लिए इतना जानना अभी फ़िलहाल काफ़ी है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी भी कर सकते हो, बाद में कॉपी कर लेना पहले से। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। बस फ़र्क क्या होता है रोम्बस और पैरेललोग्राम में? बस 2 पॉइंट का फ़र्क होता है। तो जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है। लेकिन रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होता है, बट ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। सो यहाँ पे पहली नंबर बात मैं लिख सकता हूँ कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट all sides are equal, यानी कि AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, और AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। ये रहा आपका रोम्बस के बारे में पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम, रोम्बस में भी क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। अब जानते हैं इसमें थर्ड वाला बात क्या होता है। थर्ड वाला बात क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में देखा था कि वो लोग दोनों डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट्स ईच अदर करता है, बट in a rhombus we say that diagonals bisect each other perpendicularly। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका O है तो OD is equals to OB and OA is equals to OC, बट डायगोनल्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि BD डायगोनल जो है AC डायगोनल को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर perpendicularly, therefore AC is perpendicular to BD, also OD is equals to OB and OA is equals to OC। सो ये आपका रोम्बस का कंसेप्ट था। सो अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ that ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 110 degree. So find the measure of each angles. So we can say that this is a parallelogram ABCD and in which angle A is given 110 degree. So we have to find out all the 3 angles, that is angle B, angle C and angle D. So it is a very simple question and we can say that I have already taught you that opposite angles of a parallelogram are equal. So if angle A is 110 degree then it is also angle C is equals to 110 degree। यानी कि अगर एंगल A 110 डिग्री है तो एंगल C भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है कि opposite angles of a parallelogram are equal। और मैं अगर एंगल B और एंगल B को अगर x मान लेता हूं तो एंगल D भी क्या हो जाएगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, x डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैं सॉल्यूशन यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD, ध्यान दो बच्चों, पैरेलल और GM फॉर ग्राम, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं in parallelogram ABCD
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। रीजन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ध्यान दो बच्चों, अगर आप लोग ICSE और CBSE के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी एडवाइस है कि कुछ भी अगर इस तरीके के सॉल्यूशन में लिखें, मतलब कि कुछ भी टॉपिक हो, आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, या और भी अदर टॉपिक्स है जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है, तो इन सब वो चीज़ में कुछ भी आप अगर लिखते हैं तो अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों को उसका परफेक्ट रीज़न भी लिखना पड़ेगा। तो ये रीज़न तभी आप लिख सकते हैं जब आप लोगों को पूरा कंसेप्ट पता हो। और कंसेप्ट कहाँ से प्रोवाइड होगा आपको? यस, थ्रू मी आतिफ फैसल। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा वीडियो को देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ऑल्सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू x डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का वैल्यू होता है 360 डिग्री। यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो बेसिकली ABCD एक पैरेललोग्राम है, बट वो क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का वैल्यू हो जाता है 360 डिग्री। रीज़न में आप लोग लिख सकते हैं, ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो। रीज़न में लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो यहाँ पर मैं जानता हूँ एंगल A 110 डिग्री है, एंगल B x डिग्री है, एंगल C भी 110 डिग्री है और एंगल D x डिग्री है। टोटल हो जाता है 360 डिग्री। यहाँ पे मैं 110 को अगर ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाता है 220 और x प्लस x हो जाता है 2x डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाता है 360 डिग्री। इम्प्लाइज 220 डिग्री अगर इधर प्लस में है तो वो RHS में जा करके नेगेटिव हो जाएगा, तो बच जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो उधर अगर माइनस करते हैं तो 0 में 0 घटा 0, 6 में 2 घटा 4 और 3 में 2 घटा 1, तो आ जाता है आपका 140 डिग्री। नाउ वी नो दैट 2 is multiplied with x. So when multiply goes in RHS, it becomes division. So we can write that x is equals to 140 divided by 2. So 2 into 70 times we can get 140. So here x is equals to 70 degree. We have got the value of x. So we can write that angle A is equals to angle B is equals to angle D is equals to x is equals to 70 degree. So we have now got all the three angles which we have to find in the question. So we can write that angle A is equals to angle C is equals to 110 degree and angle B is equals to angle D is equals to 70 degree. So this is the required answer. आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सच दैट two adjacent angles of a parallelograms are 3x minus 4 degree and 3x plus 16 degree. Find the value of x and hence find the value of all angles. So it is also a very easy question. The important thing is that we have to understand what is the adjacent meaning.
एडजेसेंट का मतलब बस ये होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओ कि बगल वाला एंगल कह रहा है, यानी कि एंगल ए के बगल वाला एंगल बी है, या कह सकते हो एंगल ए के बगल वाला एंगल डी है। तो एंगल ए अगर मान लेते हैं 3x - 4 डिग्री है, तो इसके बगल वाला एंगल, इसके एडजेसेंट वाला एंगल कौन सा होता है? 3x + 16। या आप चाहो तो एंगल डी भी ले सकते हो, या ऐसे लो या वैसे लो, बात एक ही है। तो एंगल ए आप जानते हो कि वो इक्वल होता है एंगल सी से। तो अगर एंगल ए 3x - 4 है तो एंगल सी भी 3x - 4 हो जाएगा। और सिमिलरली उसी तरीके से 3x + 16 अगर बी है तो डी भी हो जाएगा 3x + 16। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप लोग यहीं पर आप समझ जाओगे फिगर से ही कि अब सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 3x - 4 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सिमिलरली एंगल B is equals to angle D is equals to 3x + 16 degree. Reason we can write same. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. Like previous question, we have to write the same reason. Sum of all angles of a parallelogram is equals to 360 degree. So angle A is 3x - 4, angle B is 3x + 16, angle C is same 3x - 4 degree, and D is same as B 3x + 16 is equals to 360 degree. So सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे तो 3x - 4 + 3x + 16 + 3x - 4 + 3x + 16 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे 3x को सारे को ऐड कर लेते हैं, 3x 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 एंड 3x। तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12x हो जाता है। -4 -4 क्या हो जाएगा? -8। माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 -4 -8 हो जाएगा। और 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सो 12x - 8 + 32 आपका हो जाता है +24। अब प्लस वाला जो सिंबल है वो RHS में जाके माइनस हो जाता है, तो 360 डिग्री -24। सो 12x इज इक्वल्स टू 6 336। तो 12 इंटू में है, उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 336 डिवाइडेड बाई 12। सो वी कैन कट 12 into 28 is equals to 336. So x is equals to 28 डिग्री। So अब हम लोग यहाँ पे सारा एंगल्स को निकाल लेते हैं। So एंगल A is equals to एंगल C is equals to 3x - 4 डिग्री, that is 3 into 28 डिग्री -4। So यहाँ पे 28 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 हो जाता है 24, और हाथ मेरा 2 2 3 6 6 + 2 8 हो जाता है। 84 में अगर 4 डिग्री को घटा देते हैं तो हो जाता है 80 डिग्री। और उसी तरीके से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 3x + 16 था। तो अगर x का वैल्यू 28 डिग्री है तो ये हो जाता है 84 डिग्री + 16 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप लोगों को जिस क्वेश्चन में भी अगर डाउट है किसी भी टॉपिक से, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो बना करके कंसेप्ट भी समझा दूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को भी समझा दूंगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक
थंब जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के कंसेप्चुअल और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टिल देन, आई एम आतिफ फैसल एंड आई एम साइनिंग आउट।